हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं लोक व्यवहार में कुशलता पुस्तक, जो कि कल मैं चैप्टर 4 तक इसका स्टडी का रिकॉर्डिंग किया था, उससे आगे मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका पहले, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो पहला जो वीडियो है 1 से 4 तक उसको देख लीजिएगा, उसको बाद इसको सुनिएगा। तो इसमें है चैप्टर नंबर 5, लोगों को कैसे सुना जाए। तो इसमें बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा गौर से सुनेंगे उतने ही चतुर बनेंगे और ज़्यादा पसंद किए जाएंगे, एक बेहतर वार्तालाप करने वाले सिद्ध होंगे। लोग एक अच्छे सुनने वाले को एक अच्छा बोलने वाले से कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक अच्छा सुनने वाला लोगों को अपने पसंदीदा बोलने वाले यानी कि स्वयं अपने आप को सुनने के सारे मौके देता है। इसमें बताया गया है कि एक अच्छे श्रोता बनने के लिए कुछ और भी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में शामिल कीजिए। एक अच्छा श्रोता होना महज एक संयोग नहीं होता, ये 5 नियम गौरतलब हैं। जैसे पहला है इसमें कि बोलने वाले की ओर देखिए। जो सुनने लायक है वो देखने लायक भी है। ध्यान से सुनने के लिए बोलने वाले के बिल्कुल पास बैठिए, लगे कि आप उसका कहा एक भी शब्द चूकना नहीं चाहते। तीसरा है कि इसमें पूछते रहिए ताकि अगले को लगे कि आप उसे सुन रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बीच बीच में सवाल पूछते रहना अगले को बेहद खुश करता है। विषय परिवर्तन न करें, न टोकें। तब तक विषय परिवर्तन न करें जब तक कि उसने अपनी बात पूरी न कर ली हो। विषय बदलने के लिए अपनी उत्कंठा न प्रकट करने। बोलने वाले की अपनी मैं पर कायम रहने दें। आप अपने मैं और मेरा न चलाएं, उसका ध्यान भंग होगा, फिर वह बातचीत ही हो जाएगी, सुनना नहीं। तो आप पाएंगे कि ये 5 नियम शिष्टाचार के अंग हैं। ध्यान लगाकर सुनने से बढ़िया शिष्टता और कुछ भी नहीं। तो चैप्टर नंबर 5 के बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 6 पर। प्रभावित कैसे करें। एक बड़ा कदम होता है लोगों से वह करवा पाने में सफलता जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, और वह किस तरह करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें भी रास आए। जब आप यह जान जाते हैं कि कौन सा तरीका कारगर है, तो आप यह भी जान जाते हैं कि कारगर क्या है। हम सब अलग अलग मिट्टी के बने हैं, हम सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती है, पर हर चीज़ का अलग अलग मूल्यांकन होता है। इसमें बताया गया है कि यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि जो आपको पसंद है वही औरों को भी है, या फिर लोग आपकी पसंद का अनुसरण करना चाहते हैं। पता कीजिए कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है, फिर आप मन मुताबिक उनका प्रबंध कर सकते हैं। कुछ इस तरह आप उन्हें वही कह रहे होते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। आप उनसे वही करवा रहे होते हैं जो वे करना चाहते हैं, मगर आप ही के हिसाब से। लोगों पर असर डालने का एक बड़ा रास्ता है यह अपनी कहीं से निशाना साधना। लोग आपका यह जानना भी निशाना कहाँ है। इस पद्धति का उदाहरण है
जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक इंजीनियर विशेष आपकी कंपनी में काम करे। आप यह भी जानते हैं कि उसे दूसरी कंपनियां भी लुभाना चाह रही हैं। आप पता करो कि लोग क्या चाहते हैं। वाला सिद्धांत अमल में लाते हुए तय करेंगे कि वह इंजीनियर किस तरह की कंपनी में अपनी पसंद के अनुरूप क्या पद हासिल करना चाहता था। अब आपको पता चल गया है कि दरअसल वह पदोन्नति चाहता है और यह भी आपकी कंपनी उसे क्या अवसर प्रदान कर सकती है। यदि उसे सुरक्षा चाहिए तो आप उससे सुरक्षा की बात करेंगे। यदि उसे बेहतर शिक्षा और अधिक अनुभव प्राप्त करने की लगन है तो आप उससे उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। यहाँ मुद्दा यह है कि आप पता करेंगे कि वह चाहता क्या है और फिर उसे बताएंगे कि उसे वही मिलेगा जो वह चाहता है, बशर्ते वह आपके यहाँ काम करे। यही सिद्धांत जब आप खुद पर लागू कर देखिए। मान लेते हैं आप अपनी पसंद की नौकरी के लिए अर्जी दे रहे हैं। पहले तो आप पता करेंगे कि उस नौकरी के लिए किस तरह की योग्यता, जिम्मेदारियों का सेहरा, किस तरह की दक्षता की आवश्यकता है, ताकि आप उस कंपनी की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरें। मान लीजिए कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टेलीफोन पर ग्राहकों को संतुष्ट कर सके, तो आप उन्हें बताएंगे कि आप ठीक वैसा ही कर सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो आप उसी की भाषा में बात करेंगे जिसे वह सुनना चाहते हैं। पता करो कि लोग क्या चाहते हैं वाली पद्धति को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है आप पूछें, देखें और सुनें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप द्वारा किए गए प्रयत्न भी कारगर सिद्ध होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका है 7 विश्वास कैसे प्राप्त करें। तो मनुष्य स्वभाव है कि आपके शब्दों से जल्द आश्वस्त या मुतमईन नहीं होता। उसे लगता है आप हर बात अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति से उबरा जा सकता है। आपके अपने फ़ायदे की ही बात एक अलग तरीके से ही कही जा सकती है। आप यह कतई मत कहिए कि आप द्वारा बेची गई वस्तु कितनी अच्छी थी। किसी और के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, भले ही वह व्यक्ति उस समय वहाँ मौजूद न हो। उदाहरण के लिए आपसे किसी ने पूछा अमुक वस्तु कितने देर चलेगी, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे पड़ोसी ने 4 साल पहले खरीदी थी, अब भी बेहतरीन हालत में है। तथ्य यह है कि वहाँ मौजूद न होते हुए भी आपके पड़ोसी ने उस सवाल का जवाब आप ही के हक में दे दिया है। उदाहरण, आप एक नौकरी पाना चाहते हैं और आपका भावी मालिक यही सोच रहा है कि आप नौकरी लायक हैं या नहीं, तो आपको यह जाहिर करना ज़रूरी है कि आपके पुराने मालिक आपसे कितने खुश थे। फिर बताया गया है उदाहरण, आप मकान किराए पर चढ़ाना चाह रहे हैं और आपके भावी किराएदार सोच रहे हैं पता नहीं यहाँ का माहौल कैसा है, तो आप जिक्र छेड़ें और आपके पुराने किराएदार को यहाँ का शांत वातावरण बेहद पसंद था। इन उदाहरणों के द्वारा किसी भी सवाल का जवाब आप खुद नहीं दे रहे हैं। आपके सारे जवाब आपके पड़ोसी, पुराने मालिक और किराएदार दे रहे हैं। औरों को हवाला देकर आप लोगों के सवालों का अधिक संतोषजनक जवाब देते हैं बनिस्बत सीधे सीधे अपने जवाब खुद देकर। अजीब सी बात है, पर सच्चाई यही है
कि घुमाकर की गई बात ज़्यादा सच्ची लगती है। सीधी सच्ची बात से लोग प्रभावित नहीं होते। तो बोलते समय तीसरे व्यक्ति के मुंह से बोलिए, लोगों के मुंह से कहलवाइए, सफलता की कहानी सुनाइए, तथ्यों का लेखा जोखा दीजिए। फिर आइए चैप्टर नंबर आपका है 8वां, निर्णायक बनने में मदद कीजिए। लोगों से हाँ कहलवाने के लिए केवल भाग, अटकलबाजी और सनक का सहारा नहीं लिया जा सकता। इंसानी रिश्तों में व्यक्ति के पास हाँ कहलवाने के कई तकनीक और पद्धतियाँ होती हैं। हाँ कहलवाने का अर्थ है आप व्यक्ति से वह सब करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। 4 सफल तरीके ये रहे। हाँ करवाने के लिए कारण चाहिए। दुनिया में हर एक काम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जब आप किसी से कुछ करवाना चाहें तो उसे उसका कारण भी ज़रूर बताएं, ताकि उसे पता चले वह काम उसे क्यों करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि वह कारण उसके अपने भले के लिए है। आप अपना कारण देंगे तो वह गलत बात होगी, क्योंकि उसके पीछे आपका निजी स्वार्थ होगा। मतलब यह कि आपको यह बता देना ज़रूरी होता है कि उस काम से खुद उसका अपना भला है, आपका नहीं। फिर दूसरा है इसमें कि हाँ में जवाब मिले ऐसे सवाल पूछें। लोगों से हाँ कहलवाने से पहले उन्हें उस सकारात्मक स्थिति में लाएं जिससे कि वे अनायास ही हाँ कह सके। 2-3 ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर हाँ में मिले। जैसे बताया गया इसमें मिसाल के तौर पर कि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं। जाहिर है जवाब हाँ में ही मिलेगा। पैसों की पूरी कीमत वसूल करना चाहेंगे या नहीं। बिल्कुल हाँ वाले सवाल का जवाब भी हाँ ही में मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि हाँ वाले सवालात से आदमी भी सकारात्मक रवैया ग्रहण कर लेता है और ज़्यादातर हाँ ही में जवाब देता है। ध्यान रहे ऐसे सवाल सही ढंग से पूछे जाने चाहिए। सवाल पूछते समय आप अपना भी सिर हाँ में ही हिलाएं और उस आप को पहले ध्यान रखिएगा। एक अच्छा ही टोस्टर खरीदना पसंद करेंगे, क्यों? हाँ में सिर हिलाएं। बढ़िया पोशाक लेना ही पसंद करेंगे कि नहीं, फिर हाँ में सिर हिलाएं। हाँ 2 तरह से कहलवाने की गुंजाइश रखें। मतलब यह कि किसी न किसी तरह से हाँ कहलवाना ही है, एक नहीं तो दूसरे रास्ते से। दोनों ही तरह आप सकारात्मक उत्तर पाएंगे। फिर भी एक न एक तरह से उनसे हाँ कहलवाने की गुंजाइश ज़रूर रखें। अगला ना भी कह सकता है, ख़ास तौर पर जब आप उसे अपनी सुविधानुसार हाँ कहलवाना चाह रहे हों। उनकी हाँ का अर्थ हाँ ही होगा और न का न। आपकी निपुणता इसी में है कि वह किसी न किसी रास्ते से हाँ कह दे। मान लीजिए कि आपको मिस्टर स्मिथ से मिलना। मिस्टर स्मिथ, आज दोपहर को मिलना मुनासिब रहेगा या फिर कल सुबह या दोपहर को मिल लें। आप स्मिथ साहब को हाँ के लिए उन्हें मौका दे रहे हैं। सीधे सीधे अपॉइंटमेंट मांगकर आप उन्हें हाँ या ना कहने का मौका ही दे रहे हैं। यह तरीका प्रभावहीन हो सकता है। उदाहरण जैसे है कि काली कमीज़ लेना पसंद करेंगे या सफ़ेद, बजाय इसके कि कौन सी वाली लेंगे। काम कल से शुरू करेंगे या मंगलवार से, बजाय इसके आपको यह चाहिए। हालांकि यह तरीका कई बार कारगर सिद्ध साबित नहीं होता, पर काम आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आप लोगों को हाँ या ना चुनने का मौका नहीं देना चाहते। उम्मीद रखिए कि लोग आपसे हाँ कहे
और साथ ही यह जाहिर करें कि आप हाँ ही सुनना चाहेंगे। जब आप हाँ की उम्मीद रखते हैं तो यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन जब आप यह जाहिर करते हैं कि आप हाँ सुनना चाहेंगे तो आप एक कदम आगे हैं, आत्मविश्वास से भी एक कदम आगे। ज़्यादातर लोग शुरुआत में न तो स्वीकार करते हैं और न ही अस्वीकार, लेकिन लीक पर आ जाते हैं। वे ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, न कि वे आपकी बात पर शक करते हैं और न ही डिगते हैं। यह एक बेहतरीन मनोविज्ञान का नमूना है और चंद एक बार सफल इस्तेमाल के बाद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो आज का 15 मिनट का जो काम था हो गया। ओके, थैंक्स। अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।